हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। यहाँ पर हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैंने अपने आप से खुद पहला टॉपिक चूज किया है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जैसे कि आप लोग को ये पता हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वेक्टर एंड कंपोनेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे a जो है ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि कांस्टेंट है, और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को भी पढ़ेंगे जहाँ पे जी जो है एक कांस्टेंट की भूमिका निभाएगा। और जो एजेंशन इन्वॉल्व है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये सिर्फ नियर द अर्थ सरफेस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ सरफेस जितना ऊपर हम लोग जाते हैं जी की वैल्यू वेरी करती रहती है, जी की वैल्यू घटती है या बढ़ती रहती है। तो हम लोग ये एजेंशन नहीं लगा पाएंगे जी की वैल्यू कांस्टेंट है अगर हम अर्थ के सरफेस से ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ जो डेली लाइफ का एग्जांपल हम लोग जैसे थ्रोइंग ऑफ स्टोन है, और जो बड़े बड़े मिसाइल रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं वहाँ पर हम लोग भी देखते हैं। और ये टॉपिक जो है जेई वगैरह के लिए भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के मेनली 11th और 9th के क्लास में है। तो देखते हैं एजेंशन क्या होता है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बनता है। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इक्वेशंस के बारे में, कैसे ये ड्राइव होता है और ये कैसे इक्वेशन में आता है। देखिए ये ग्राउंड मान लेते हैं, एक ये रेफरेंस है। यहाँ से हम लोग भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ग्राउंड के रेफरेंस में ये थीटा एंगल लिया गया है एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ मान लीजिए स्टोन हमने फेंका है भी मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पे। तो हमें तीन चीज फाइंड करना होता है जनरली इक्वेशन में। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर तक ये हवा में रहा ग्राउंड पे आने से पहले। जैसे ये यहाँ से मूव करते 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 फिर ग्राउंड पे गिरेगा, तो यहाँ से यहाँ जाने तक कितना टाइम तक ये हवा में रहा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड जो होता है ये डिस्टेंस, जिसको बोला जाता है रेंज। रेंज की है मतलब यहाँ जहां से इसको फेंका और जहां पे ये फिर नेक्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट किया, तो वो एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल पे कितनी दूरी को तय किया, उसको बोलते हैं रेंज। और तीसरा जो होता है वो होता है मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का मतलब है ये वाई डायरेक्शन में कितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ऊंचा कितना गया। तो हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं कि अपना एजेंशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स है और ये वाई है, दोनों इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव। ठीक, अब इस वेलोसिटी का हम लोग एक कंपोनेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में जो कि इधर है, और एक वाई डायरेक्शन में जो कि इधर है। तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, v का वर्टिकल कंपोनेंट, और इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा। और हम लोग जानते हैं इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन के साथ नहीं फेंका गया, यानी v जो है ये कांस्टेंट है। और इसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, जो कि g इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सिर्फ निगेटिव y में ही लग रहा है। तो x का तो वेलोसिटी कभी चेंज होगा नहीं, y का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होते जाएगा, क्योंकि एक एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है जो हमेशा निगेटिव काम करेगा। तो इसका जो वेलोसिटी है v sin थीटा वो किसी टाइम पर जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा क्योंकि ये नीचे आने लगता है। तो हम लोग ये निकालते हैं कि कितने टाइम तक ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि v sin थीटा जो है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि g हमेशा इसके डाउनवर्ड में लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हमेशा कम करते जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर a इक्वल टू यहाँ g है और u इक्वल टू vi है,
यू इक्वल टू वी साइन थीटा और वी जो फाइनल वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वी साइन थीटा, और ये निगेटिव डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी, और यहाँ से निकालेंगे टी बराबर हो जाएगा वी साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि इतने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। और जो हमारा एजम्पशन है कि जी हमेशा डाउनवर्ड ही लग रहा है, जी डाउनवर्ड लग रहा है और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है नहीं, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तो पहुंच गया वी साइन थीटा अपॉन जी टाइम में, यहाँ से यहाँ नीचे आने में इसको इतना ही समय लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे वो हो जाएगा 2t which is equal to 2v sin theta upon g। अब हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं, अपने को निकालना है रेंज, रेंज यानी कि x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं कि x में जो वेलोसिटी है v cos थीटा है, और x में कितना दूर चलेगा, जितना दूर ये हवा में रहेगा, हवा में कितना दे रहा है 2v sin थीटा अपॉन g, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है v cos थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा x इक्वल टू u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, सिंपल, तो इसको लिखेंगे v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन g। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे v sin 2 थीटा अपॉन g, यही हो गया x, क्योंकि x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए x बराबर स्पीड इंटू टाइम, सिंपल हो गया। और तीसरा जो हम लोग का निकालना है वो है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट करने का मतलब ये है कि y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही ना होगा मैक्सिमम हाइट, तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए हम लोग निकालते हैं s, जो कि y को रिप्रेजेंट करेगा, s इक्वल टू v u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये तो सिंपल ही है, इसको ऐसे करेंगे v साइन थीटा इंटू टी 2v इंटू, इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगा था इसका आधा, v साइन थीटा अपॉन g प्लस हाफ माइनस g इंटू v साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एक है एक आधा है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू s, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो रीच हुआ होगा वो इतना हुआ होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और x में जो रेंज है इसको रेंज बोलेंगे हम लोग, क्योंकि x में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो रेंज बराबर हो जाएगा v साइन 2 थीटा अपॉन g और टाइम ऑफ फ्लाइट 2v साइन थीटा। यही तीन कंपोनेंट, यही तीन चीज है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम के थ्रू कि ये तीन इक्वेशन का कैसे यूज करें, अगर यूज नहीं कर सकते तो सिंपल जैसे ड्राइव किया गया है उस तरह से कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, v cos थीटा 2v sin थीटा है तो v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, अब ये रेंज हुआ, सॉरी फॉर द मिस्टेक, v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इससे ज्यादा क्लियर हो जाए कैसे ये हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसका पीडीएफ वगैरह भी लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा। A ball is thrown from field with a speed of 20 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. Calculate time taken to reach the maximum height. सिंपल है, सिर्फ मैक्सिमम हाइट निकालना है और इसमें एक एजम्पशन दिया हुआ है कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये जब तक मेंशन ना हो तब तक हम लोग g इक्वल टू 9.81 ही यूज करेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन किया रहता है g को कितना लेना है नहीं लेना, तो अपन लोग देख लेंगे क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना के फेंका गया है उसको 30 डिग्री दिया गया है,
और अपने को निकालना है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स इक्वल टू वाट। ये तो काफी सिंपल है, पहला सिंपल क्वेश्चन। और जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, ये रेफरेंस ग्राउंड, यहाँ से 30 डिग्री पे कुछ फेंका गया है, मान लेते हैं स्टोन ही फेंका गया हुआ 30 डिग्री पे, और भी जो दिया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच का जो फॉर्मूला लगाया था, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा आसान है, हम लोग इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा v sin 30, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा v cos 30। तो अपने को मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि y की डायरेक्शन से ही हम लोग को काम है। ये मेरा x है पॉजिटिव x, और ये मेरा y है पॉजिटिव, तो सिर्फ इधर का ही काम है, तो हम लोग इसके लिए उतना टेंशन लेंगे नहीं, करते हैं। तो हम लोग निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, तभी तो निकाल पाएंगे। टाइम लगा होगा जब मैक्सिमम हाइट रीच होगी, एट मैक्सिमम हाइट v sin 30 will be equal to will change equal to 0 मीटर पर सेकेंड। कि ये होगा v फाइनल, ये हो गया v इनिशियल, ये 0 हो जाएगा तभी तो मैक्सिमम हाइट रीच होगी। तो हम लोग निकालते हैं t इक्वल टू हो जाएगा v sin 30 अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू, इसको निकाल लेते हैं, 20 इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2 अपॉन जी, जी इक्वल टू 10, तो 10 से ये कटेगा 2, 2 से 2 कटेगा ये 1 से, और टाइम ही तो निकालना है, सॉरी मैक्स, अच्छा एक्स मैक्स भी निकाल लेते हैं, इसमें टाइम ही निकालना था, तो ये हो गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, कितनी दूरी है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की दूरी कितनी है, तो वो निकालने के लिए निकालेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू अपने को पता है v sin 30 यानी कि 20 इंटू साइन 30 1/2 इंटू टी 1 सेकेंड प्लस 1/2 जी इक्वल टू -10 इंटू टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 -5 इक्वल टू 5 मीटर, ये हो जाएगा एच मैक्स। ये तो काफी सिंपल था। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा और मैक्सिमम हाइट रीच करने का। लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, प्लीज लिसन। A particle is projected horizontally with a speed of 12 meter per second from the top of a plane having height of 125 meter. Find the distance which it covers in horizontal direction during its time of flight. तो इसमें दिया हुआ है कि एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड से 125 मीटर की हाइट पर है। यहाँ से ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली फेंका गया है एक पार्टिकल को, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया मेरा, इधर फेंका गया है 12 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से। तो अपने को निकालना है कि ये एक्स में कितनी दूरी गया ड्यूरिंग इस टाइम ऑफ लाइट। डिस्टेंस कवर्ड ये ऐसे करके गिरेगा कहीं यहाँ पर, तो ये अपने को एक्स की दूरी निकालनी है, ये कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये भी इजी प्रॉब्लम ये है, अपने को सिर्फ y में डिस्प्लेसमेंट देखना है कि y में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। तो अपने सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट हुआ है सिर्फ हॉरिजॉन्टली हुआ है, यानी कि v sin थीटा कंपोनेंट जो है वो 0 है और v cos थीटा कंपोनेंट जो है वो सीधा 12 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, तो y में डिस्प्लेसमेंट लेकिन है। अगर यहाँ से हम लोग रेफरेंस लें अपना, तो y में डिस्प्लेसमेंट देखिए नीचे की तरफ है 125 मीटर का, तो इसको लिखेंगे -125 मीटर, क्योंकि ये डाउनवर्ड है और अपना एजम्पशन तो पता ही है कि x में इधर पॉजिटिव मान रहे हैं और y में इधर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड आया है तो -125 तो होगा ही, और v sin थीटा 0 है तो शुरू में 0 ही हो जाएगा, और प्लस हाफ g तो नीचे लगेगा ही 10 विथ माइनस साइन इंटू टी स्क्वायर,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो t हो जाएगा सिंपल 5 सेकेंड। अब ये तो पता चल गया कि 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि जितना ये हाइट से फेंका गया है ग्राउंड को हिट करेगा t इक्वल टू 5 सेकंड में। और अपने को x में स्पीड तो पता ही है 12 मीटर पर सेकंड से ही फेंका गया, तो x में डायरेक्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी रेंज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड जो कि v cos थीटा है इंटू t, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो v cos थीटा है 12 इंटू t है 5, हो जाएगा 60 मीटर आंसर। Okay, let's solve another problem. Question number 3. I am reading out the problem. A cricket ball thrown from a height of 1.8 meter at an angle of 30 degree. यानी कि ग्राउंड से 1.8 मीटर, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ से 1.8 मीटर पे एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री पे एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया विथ द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड अकॉर्ड at angle of 30 with a horizontal speed with the at a speed of 18 मीटर पर सेकेंड, यानी 18 मीटर पर सेकेंड इसको फेंका गया एट 30 डिग्री एंगल पे, caught by another field man at a height of 0.6 मीटर from the ground। यानी कि ये जब गिरेगा ऐसे करके कहीं पे यहाँ पे गिरेगा तो इसको किसी दूसरे बंदे ने जो कि 0.6 मीटर एबव ग्राउंड से वहां पर कैच कर लेता है। सही बात है। फ्रॉम द नेट हाउ फार वेयर द टू मैन अपार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी को निकालना है x को। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, अपने को सिर्फ ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये क्रिकेट बॉल यहाँ तक आ गया। अगर वो टाइम निकल जाता है तो अपने को x में जो वेलोसिटी तो पता ही है, x का कंपोनेंट इधर ले लेंगे और y का कंपोनेंट इधर ले लेंगे, तो x में कितनी दूरी को तय करेगा वो सीधा ये टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ये टाइम निकाला जाए, कितने देर के बाद ये बॉल को कैच किया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं नेट y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये पूरा 1.8 मीटर है, ये पूरा 1.8 मीटर है और ये 0.6 है, तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ इतना ही, जो कि हो जाएगा 1.8 माइनस 0.6 मीटर विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर। सिंपल। और ये निगेटिव है तो हम लोग एक माइनस साइन तो लगाएंगे ही अपने मन से, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब सिर्फ ये निकालना है कि इतना दूर आने में कितना टाइम लगा इसको, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि इजीली इसको सॉल्व कर सकूं। करते हैं s इक्वल टू लगाते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s जो है y डायरेक्शन माइनस 1.2 मीटर है, u जो है v साइन थीटा है v साइन 30 डिग्री इंटू t जो भी अपने को निकालना है प्लस हाफ, इसको माइनस 10 लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर। गिवन है, मान लेते हैं गिवन g इक्वल टू 10, तो माइनस 1.2 मीटर v साइन 30 कितना हो जाएगा, v साइन 30 डिग्री 18 यानी कि हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये 9t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 1.2 मीटर है, यानी कि 5t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 1.2 इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो अपने को आता ही है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको t बराबर मिल जाएगा t इक्वल, ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 1.92 सेकेंड आ जाएगा, जो कि एक वैल्यू है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव में आएगा और t नेगेटिव तो लेंगे नहीं, इसीलिए इसको मानते हैं t इक्वल टू 1.92 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1.92 सेकेंड में क्या हो रहा है कि ये बॉल क्रिकेट बॉल यहाँ से चलते यहाँ पे जो दूसरा बंदा खड़ा था वो कैच कर ले। तो अपने को निकालना कि इतने सेकंड में ये x में कितना ट्रेवल किया, और x में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो डिस्टेंस इन x डायरेक्शन क्या आ जाएगा,
स्पीड v cos थीटा इंटू टी 1.92 सेकेंड, तो v cos थीटा कितना हो जाएगा 18 cos थीटा √3/2 इंटू 1.92 सेकेंड, which is equal to, answer is given as, let's see what is the answer. Answer is 30.55 सेकेंड। इसको जब कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 9 इंटू 1.9, oh shit, 9 into 1.92, which is equal to 29.92. It is equal to 29.92 मीटर। एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर में 30.55 दिया हुआ था, क्योंकि इसमें g इक्वल टू 9.81 लिया था, अपने g इक्वल टू 10 यूज किया है, इसलिए ये 29.92 मीटर आया। लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें पता चलेगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम रीडिंग आउट द प्रॉब्लम, प्लीज लिसन। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज द बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। Find the speed and angle of projection as seen from the truck and as seen from the road। दो केस में हमको निकालना है। अपने को यहाँ पे एक पार्टीशन लगा देते हैं। इसमें पहला केस है as seen from the, यानी कि ट्रक से, और सेकंड है from ground, from the road, from road। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो अपने यहाँ देखते हैं। ट्रक की स्पीड 14.7 मीटर पर सेकेंड। ट्रक कितना ट्रेवल कर लेता है इतनी देर में? 58.8 मीटर पर 8 मीटर, सॉरी 58.8, बस इतना चीज दिया हुआ। तो केस 1 सॉल्व करते हैं। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा ट्रक है, यानी कि हम उस चीज को ट्रक से देख रहे हैं, तो फिर क्या है कैलकुलेशन होता है। तो ट्रक से देखें कि और रोड से देखें, इसमें एक चीज तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम है। कितने देर तक वो स्टोन हवा में रहा, वो टाइम तो दोनों फ्रेम में सेम ही होगा। तो टाइम तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं हम लोग। 58.8 डिवाइड बाय 14.7 इक्वल टू 4 सेकेंड। ये टाइम, इतना ही टाइम तक स्टोन हवा में रहा होगा, या तो ग्राउंड पे बैठा आदमी देख रहा होगा, इतना दूर से गिरा 4 सेकंड में, और जो ट्रक पे बैठा हुआ आदमी वो भी फेंका और उसके पास लौट के आया हो, तब भी टाइम 40 सेकंड हो रहा होगा। तो ट्रक के रेफरेंस से देखते हैं, तो y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ट्रक पे मान लो ये ट्रक है, यहीं से फेंका और घूम के यहीं पे गिर गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 0 ही है। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग और निकालेंगे कि कितने स्पीड से इसको फेंका गया था। तो ये हम जानते हैं कि s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s तो 0 है, यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो u प्लस हाफ a इंटू टी। तो u 0 या तो t इक्वल टू 0 होगा, या तो ये t इक्वल टू हो जाएगा u माइनस अपॉन 2u अपॉन a। और a ये सब y के लिए हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस 2 इंटू u तो हमको निकालना ही है, अपॉन a होता है -10। गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि g इक्वल टू 10 ही है। ये माइनस माइनस कट गया, और t इक्वल टू 4 सेकंड ये तो मालूम ही है, तो यहाँ से u हो जाएगा, ये कट गया 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये तो सिंपल ऐसे ही पता चल रहा है कि सीधा वर्टिकली फेंका गया होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 करेंगे, क्योंकि ये ट्रक के रेफरेंस से है, इसलिए इसमें उतना सोचने का भी काम नहीं है। थीटा इक्वल टू 90 ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा, भाई b sin थीटा और cos थीटा लगाएंगे, ये इक्वेशन 1 में आ जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रोड से देखते हैं, तो रोड से भी देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो 40 सेकंड होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x में तो डिस्प्लेसमेंट
58.8 मीटर हो चुका है 4 सेकंड में। तो v cos थीटा जो हो जाएगा मेरा इंटू टी इज इक्वल टू 58.8 होगा कि नहीं। ये मेरा ग्राउंड है और ये ट्रक चल रही है, यहाँ से मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन में जाएगा ट्रक, तो यहाँ से पेगा गया कोई चीज थीटा एंगल पे, तो x में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा v cos थीटा, और y में जो आएगा वो क्या आएगा v sin थीटा। और ट्रक 4 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, गिवन है 58.8 मीटर, 58.8 मीटर। तो ये स्पीड निकल है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहाँ से तो ये सिंपल ही आ जाएगा v cos थीटा इंटू टी इक्वल टू 58.8 मीटर। और y में तो अपने को पता है कि v sin थीटा, y में डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, तो s करेंगे तो v sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये तो 0 ही है, तो यहाँ से आ जाएगा v sin थीटा इंटू टी को कॉमन ले लेते हैं प्लस a/2 इंटू टी, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा t इक्वल टू 2v sin थीटा अपॉन a, माइनस होगा तो माइनस, ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और a को यहाँ पे हम लोग g के बराबर पुट करेंगे क्योंकि ये y के डायरेक्शन में बात हो रही है। तो ये हो जाएगा मेरा t अपने को पता है 4, a पता है 10, ये अपॉन 2 इक्वल टू v sin थीटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये भी हो गया 20 इक्वल टू v sin थीटा। ये इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन 1, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, कंपेयर यानी डिवाइड करेंगे मेनली, तो v sin थीटा इक्वल टू 20 है और v cos थीटा इक्वल टू 58.8 डिवाइड बाय 4। ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 4 बाई 58.8, इसको कैलकुलेट कर देते हैं कितना होगा, 20 इंटू 4 बाई 58.8, ये आ रहा है 1.360। इसका जब tan इनवर्स करेंगे तो थीटा आ जाएगा मेरा 53.6 डिग्री। अब थीटा आ गया तो अपने को वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी तो इजीली निकल जाएगा, इसको थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो v sin थीटा इक्वल टू 20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन साइन ऑफ 53.6 which is equal to 20 upon sine of 53.6, 24.84 मीटर पर सेकेंड। ये थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल है, ये तो हमारा एजम्पशन ही है हॉरिजॉन्टल। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन मेनली सॉल्व किया, जिसमें हमको एक क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंस पता चला। बाकी क्वेश्चन और भी हैं, एक बार नेक्स्ट सेशन में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लगभग 10 देखते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द चैनल।